अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, दीन का सही फहम अता करे। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ अल्लाह ताला ने अपने किन 3 नबियों से कलाम किया। वो 3 नबी कौन से हैं? पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने उन्हें अपने हाथ से बनाया और उनको चीज़ों के नाम बताए। नंबर 2 सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, उनसे कोहे तूर के पहाड़ पर कलाम किया। और थर्ड नबी जो थे वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनसे अल्लाह ताला ने कलाम किया मेराज वाली रात। तो इस हवाले से मैं आपको सूरह बकरा की एक आयत बताना चाहती हूँ। ये आयत मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई। और तो ये आयत है 3 पारे की पहली आयत 253 आयत है। ये सब रसूल हैं, इनके बास को हमने बास पर फजीलत दी। इनमें कुछ हैं जिनसे अल्लाह ताला ने कलाम किया और बास को इसने बास दर्जात में बयान किया। और हमने ईसा इब्न मरियम को वाज़ेह निशानियाँ दी और हमने रूह पाक के साथ इस कुव्वत को अता की। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो वो लोग जो इनके बाद थे आपस में ना लड़ते और उसके बाद इनके पास वाज़ेह निशानियाँ आई, लेकिन उन्होंने इख्तलाफ किया। तो इनमें से कोई ईमान लाया और किसी ने कुफ्र किया। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो वो आपस में ना लड़ते, लेकिन अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है। इस आयत की पहली बात ये थी, ये सब रसूल हैं, इनके बास को हमने बास पर फजीलत दी। तो बास रसूलों को बास पर फजीलत देने का ये था कि अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने मतलब कि मैंने अपने बंदों को भेजा है हमें पैगाम देने के लिए, हमें दीन हक सिखाने के लिए। कुछ अम्बिया को अल्लाह ताला ने बहुत सारी निशानियाँ दी, मौज़े दिए, और कुछ को आखिरी किताब दी, कुछ अल्लाह ताला ने किताबें नाज़िल फरमाई। जैसे नबी पाक ने आखिरी किताब कुरान मजीद नाज़िल की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे भी किताब नाज़िल हुई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे भी किताब नाज़िल हुई। तो अल्लाह ताला ने सब रसूलों को बास को किसी बास पर फजीलत दी, अल्लाह ताला ने दी है। लेकिन हम बंदों का काम नहीं है कि हम उनको किसी और पर फजीलत दें। जैसे ईसाई कहते थे कि हज़रत अजीज़ अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं। यहूदी कहते थे कि हज़रत अजीज़ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं, जबकि मुशरिक कहते थे फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां हैं। तो अल्लाह ने बयान कर दिया कि मैंने बास को फजीलत दी, बास को फजीलत दी, यानी कि कुछ किसी को कौन से मौज़ा देती है और किसी को कौन सी निशानियाँ दे दी। तो सब रसूलों के अमाल सालिया थे, वो इंसानों को नफ़ा पहुँचाते। सब रसूलों के अमाल सालिया जो उनके नेक काम थे, जो अल्लाह ताला ने उन्हें कहा था कि वो बंदों को बताएं। शरीयत थी, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो अहकामात नाज़िल किए वो हम लोगों तक पहुँचाएं। वो सही हक़ और बातिल वाले अमाल हमें बताएं कि हमारे हक़ में क्या हक़ है और क्या बातिल है। तो अल्लाह ताला ने उनको इस लिहाज से फजीलत दी। और सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबिया कराम को एक दूसरे पर फजीलत ना दो। देखिए कितनी बड़ी हदीस कह दी कि अंबिया कराम को एक दूसरे पर फजीलत ना दो। रसूलों को फजीलत देना अल्लाह ताला का काम है, बंदों का नहीं। रसूलों को फजीलत देना अल्लाह ताला का काम है। जैसे कुछ लोग जो हज़रत ईसा को मानते हैं, कुछ हज़रत मूसा को मानते हैं, और हम मुसलमान उम्मत मुसलमान सारे नबियों को, सारी किताबों को, फरिश्तों को, आखिरत पर यकीन रखते हैं, अल्लाह पर यकीन है, अल्लाह ताला के वहद होने पर हम लोगों को यकीन है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं दे सकता हूँ फजीलत, तुम लोग नहीं दे सकते रसूलों को एक दूसरे पर फजीलत। कितनी बड़ी बात है, लेकिन हम पास नहीं आते, हम फजीलत दे देते हैं दूसरों को। आपने फरमाया सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर फोकियत ना दो। आपने फरमाया कि मुझे सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर फोकियत ना दो, क्योंकि क़यामत के दिन तमाम लोग बेहोश हो जाएंगे, फिर मुझसे सबसे पहले होश आएगा और मैं सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को अर्श का पाया पकड़े हुए पाऊंगा। मालूम नहीं वो मुझसे पहले होश में आएंगे या तूर वाली बेहोशी के बदले में बेहोश ही नहीं होंगे। यानी नबी पाक ने फरमाया कि मैं जब उठूँगा क़यामत के दिन
تو میری بیہوشی سے پہلے مطلب میرے اٹھنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کا وہ پلڑا پایا پکڑ کے بیٹھے ہوں گے. مجھے نہیں پتا، واللہ عالم، مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھ سے پہلے اٹھے ہوں گے یا ان کو کوہ طور والی جو بیہوشی ملی تھی اس میں وہ اسی میں جو ہوش میں آئے تھے وہ والی ہوش میں بیٹھے ہوں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان اس طرح فضیلت بیان نہیں کی جاتی تھی جس کی وجہ سے کسی نبی کی شان میں کمی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا اللہ تعالیٰ نے کن 3 لوگوں سے کلام کیا، کن 3 نبیوں سے کلام کیا. اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے کلام تب کیا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اشیاء کے نام سکھائے. نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تب کلام کیا جب کوہ طور کے پہاڑ پر گئے. یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں تھا، پہلے پارے میں تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 راتوں کے لیے بلایا تھا کوہ طور کے پہاڑ پر، تو بنی اسرائیل کی قوم کے جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم نے بھی دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ میں کیسے ان کو مطلب کیسے ان کو لے کے جاؤں، اللہ کا حکم نہیں ہے. پھر وہ 30 سرداروں کو ساتھ لے کے گئے، تب بجلی ان پہ کڑک کی بجلی ان پہ گری اور وہ مر گئے. پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اب میں کیا جا کے اپنی قوم سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے سرداروں کو سردار کہاں چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، ان کو معجزہ دکھایا کہ میں مردوں کو دوبارہ زندہ کر دوں گا. تو اور بعض کو اس میں دجال بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء سے افضل بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام فضائل جمع فرما دیے جو دوسرے رسولوں کو الگ الگ ملے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مناقب بخشے جس کی وجہ سے آپ اولین اور آخرین کا شرف اقرار پائے. اس میں ایک اور بات سیدنا بخاری میں اس کی وضاحت ہے کہ بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس آسمان پر کس نبی کو پایا. یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے مختلف آسمان پر مختلف نبیوں کو پایا. یہ بخاری کی حدیث ہے 3342 کہ یہ مطلب کہ پیج پر ہے، اور یہ حدیث ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جب میں معراج کے موقع پر گیا کہ میں نے ڈفرینٹ آسمانوں پر میں نے ڈفرینٹ نبیوں کو پایا. اب مجھے نہیں پتا پہلے آسمان پر کون سے نبی تھے، سیکنڈ پہ کون سے تھے، تھرڈ پہ کون سے تھے، اور 7 آسمان سے تھے، تو ہر آسمان پہ ایک نبی کو انہوں نے پایا. یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دی جیسے ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے واضح نشانیاں دی ہیں. اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول اور سیدنا مریم علیہ السلام کی طرف نازل ہونے والا اللہ تعالیٰ کا کلمہ اور اس کی جانب آنے والی روح ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کون سے معجزات ملے؟ مردوں کو زندہ کرنا، اللہ کے حکم سے مٹی کے پرندوں میں پھونک مار کر انہیں زندہ کرنا، پداشی اندھے اور کوڑی کو اچھا کرنا، لوگوں کو ان کے کھانے اور ذخیرہ کرنے کے بارے میں بتانا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے تھے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قوت عطا کرنے سے مراد کے ایمان اور یقین ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کام دیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ان کی مدد فرمائی. رسالت کا فریضہ کیسے دوسروں کا بنتا ہے؟ رسالت کا فریضہ کیسے ادا کیا جا سکتا ہے یا کیا جاتا ہے؟ رسولوں نے سب سے پہلے توحید کا پیغام دیا. سب سے پہلے ہمیں توحید کے بارے میں بتایا. اللہ واحد ہے. ہر نبی نے اپنے پیغام اپنی دعوت کا آغاز ہی اس بات سے کیا اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ وحد اللہ شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں زندگی دی، اس نے ہمیں موت دی. تو کیا ہے سب نبیوں کا ایک ہی دعوت کا سٹائل تھا. انہوں نے ایک ہی طرح سب کو دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحد اللہ شریک ہے، اس نے سب کو پیدا کیا، وہی زندگی دے گا، وہی موت دے گا. اس نے ہمیں ایک کتاب دی، آخری کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں اس قرآن کی حفاظت کرنے والا ہوں، میں اس کتاب کی حفاظت کرنے والا ہوں. یہ پریزنٹ ہے، پاسٹ ہے، فیوچر ہے. اس میں آپ کا، میرا، ہم سب کا ذکر ہے. یہ ہم سب کی زندگی ہے. اس میں ہم سب کی، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی زندگی لگے گی. میں پڑھی، مجھے لگتا ہے یہ میری زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں واقعات کے ذریعے بھی سکھایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات کے ذریعے بھی بتایا. کچھ آیتیں پہلے تھی اور بعد میں منسوخ ہوگی، ان کے بارے میں بتایا. اللہ نے کہا ہم نے پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر سب کیسے گزارنا ہے، کیسے عمل کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन क्या था? दीन को निज़ाम में हाय ज़िंदगी के मुकाबले में गालिब करना। रसूलों को हदायत और दीन हक देकर भेजा। अल्लाह ताला ने रसूलों को दीन हक देकर भेजा। तो जो बड़े बड़े खुदाई का दावा करते थे वो उनके सामने हार गए। कौन जीत गया? जो दीन पर था, जिसने दुनिया छोड़ी, जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए जीना स्टार्ट कर दिया, उसने क्या किया? वो कामयाब हो गया। आज भी उनका नाम है, जैसे हज़रत उमर फ़ारूक का नाम लेने आज भी है। अगर आप हुकूमत के या किसी भी वो देखें ना, कोई उन्होंने कानून नाफिज किए थे, जैसे जेल का इंतज़ाम और बहुत सारे कानून नाफिज किए थे, वो आज भी कानून चल रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने दुनिया को छोड़ा, उन्होंने अल्लाह के अहकाम पर अमल किया। तो हम क्या करना चाहिए? हमें अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करना चाहिए, हमें दुनिया छोड़नी चाहिए। हम तभी कामयाब होंगे, तभी हमारी जितनी सर्विस हमारी अच्छी होगी उतना हमारा नाम होगा। हम कहते हैं ना, हमने वर्ल्ड बुक में अपना नाम लिखवाना है, तो वर्ल्ड बुक वो है कि जिसमें हम फर्स्ट आए। अल्लाह के क़यामत के दिन जब हमारा हिसाब होगा, हमारा वर्ल्ड बुक में पहला नाम आएगा। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे हमारा हर छोटे से छोटा अमल, हर बड़े से बड़ा अमल, जितनी हमसे इस्ताद हो हम वो करना है। हमें अपनी नीयत की भी हमें अजर मिलना। नीयत हमारी जैसी नीयत होगी, जैसा गुमान होगा, वैसा हमें अजर मिलेगा। बहुत से इख्तिलाफात हुए नबियों को, जैसे मैंने आपको बताया ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते थे, और यहूदी जो थे कहते थे कि अजीज़ अल्लाह की बेटी हैं, फिर मुशरिक कहते थे कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। तो नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला ने इस आयत में वाज़िया कर दिया। अल्लाह ताला चाहता तो लोगों में इख्तिलाफ ना होता, यानी इख्तिलाफ और इत्तेफाक दोनों तकदीरी चीज़ें हैं। अल्लाह ताला के पास इख्तियारात हैं। इख्तिलाफ मतलब कि अगर ना होता तो ये तकदीरी चीज़ें होती है। हम इख्तिलाफ है, यानी कि जब हम दावत हक पर आ जाते हैं तो हमारे लोग, बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि आप लोग गलत कर रहे हैं, हम लोग सही हैं, ऐसा इस्लाम में कहा गया। तो वो सारे कहते हैं लो अब तुम ज़्यादा पढ़ने लग गए हो, तुम्हें ज़्यादा पता है। तो वो खुद नहीं पढ़ते, लेकिन हमारे साथ उनके इख्तिलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, इसमें अल्लाह ताला ने मना फरमाया, इसमें हमारी बेहतरी है। तो अल्लाह ताला ने क्या, जो इख्तिलाफात हो रहे हैं वो मेरी तकदीर है, मैंने लिखा हुआ है, मेरे पास इख्तियार है, मैंने किस बंदे को कितना देना है, किसको हदायत देनी है, किसको नहीं देनी है। बंदा हदायत मांगे, कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने पूरी एक हमारी ज़िंदगी की किताब लिख दी है। दो रास्ते हैं, आप मतलब कि अब फिल्म चल रही है, वो किताब यानी कि प्रोजेक्ट लिख दिया गया है, अब हम अपना वो ड्रामा या फिल्म कर रहे हैं, और हम पे डिपेंड करें हमने कौन सा चुनाव करना है, हमने अच्छा करैक्टर निभाना है या बुरा करैक्टर निभाना है। ये डिपेंड ऑन माई सेल्फ, ये हमारे अपने पे डिपेंड करता है हमें कैसा करैक्टर बनाना है अपना। अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह ताला को नाराज़ करना है, अल्लाह के गुस्से का सवाब बनना है, ये अल्लाह ताला की रहमतों का, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना है। तो अल्लाह ताला हमें शुक्र अदा करने वाला बनाए। हदायत, हम गलती करते हैं, अल्लाह ने कहा है गलती अगर कर रहे हो तो मान जाओ, उज़र ना पेश करो, मैं तुम लोगों की गलतियों को माफ़ करूँगा। ठीक है, हम ना समझते तब हमने कुछ नहीं पढ़ा था, अब हम समझदार हैं, अल्लाह हमको तौफीक दे हम ऐसे काम ना करें। इसलिए अल्लाह ताला ने किताबें नाज़िल की, अंबिया का सिलसिला जारी किया, और बाद में आने वालों में अमल बिलमारूफ और नही अनिल मुनकर का सिलसिला जारी किया, ताकि लोग इसकी पसंदीदा राह इख्तियार करें। यानी अल्लाह ताला ने अमल बिलमारूफ और नही अनिल मुनकर का सिलसिला जारी किया, और अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है। अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत होती है, इंसाफ होता है, वो अदल के साथ काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अल्लाह ताला क़यामत का दिन ना रखते, जो दूसरों के हक मारते हैं, जो कत्ल करते हैं, चोरी करते हैं, जिना करते हैं, उनका कोई नहीं था कि वो बस खुले आम फिरते, जो दूसरों के हक मान लेते। फिर अल्लाह ताला ने एक दिन कायम कर दिया कि मैं इस दिन हिसाब लूँगा, तब ना किसी की सिफारिश कबूल होगी, ना किसी के बारे में पूछा जाएगा तुम कौन हो, कितने प्राइम मिनिस्टर हो या कुछ भी हो, वट एवर। अल्लाह नहीं पूछेगा तुम कौन सी पोस्ट पे बैठोगे। अल्लाह ताला ने कहा ना, अपने अमाल लेके आओ मेरे पास, वो दिखाओ, अपनी दुनिया का स्टेटस ना दिखाओ, दुनिया का स्टेटस से मुझे कोई लेना देना नहीं, अपने अमाल दिखाओ। फिर हमारे अदल और इंसाफ पे हमारा क्या होगा, अमाल का हिसाब होगा। फिर हमारे जिसके नामा इमाल अच्छे होंगे उनका दाएं हाथ में दिया जाएगा, और जिनके बुरे होंगे बाएं हाथ में दिया जाएगा, और फिर जिनके तो इस कदर बुरे होंगे उनके मुंह पे भी मार दिए जाएंगे नामा इमाल। तो हमने सब ने क्या करना है, इंशाअल्लाह ताला के
احکامات پر عمل کرنا ہے. ہم نے فرسٹ پریورٹی اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا ان صحیح آیات کا صحیح فہم حاصل کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. اللہ حافظ.